पुलिस बल में एक्स आर्मी मैन को हमने बहाल किया, तब देश भर में बहाल हुआ। हमने पुलिस विभाग में महिलाओं की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दी, तब देश के दूसरे राज्यों ने दिया। पुलिस एकेडमी, राजगीर जाइएगा, कुंड का पानी भी पीजिए, सल्फर युक्त पानी पीजिएगा तो पाचन शक्ति भी ठीक होगा, और वहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं। उस बिहार को हमने सजाया है, तो इसी के बदौलत न कानूनी इनकाउंटर करते हैं। हम नौकरी दिए थे उनको ना 17 महीना का पॉलिटिकल जॉब दिए थे, ये तो ओरिजिनल जॉब दे रहे हैं जीवन दशा के बदलाव के लिए। और हम लोगों ने जो नियुक्ति किया, माने ये नियुक्ति किए थे, उनके माँ पिताजी नाकाबिल थे। अरे उनके परिवार में गुंजन यादव जो पुत्र वधू है उस घर में, उसकी नौकरी हम लोग, हमारी सरकार ने कार्यालय सहायक में दिया, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखवाए। और इन लोग 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर खाली पटना में जमीन। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि 2005 से बिहार में जो यूपी मॉडल अभी है वो चलते आ रहा है, इनकाउंटर बिहार में 2005 से हो रहे हैं। कि बिहार में 118 नरसंहार का बिहार, 67,000 से ज़्यादा हत्याएं, 5,243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। और कहा जाता है, मीडिया में एक खबर आती थी कि जब आदमी को पकड़ लेता था अपराधी गुंडा, तब कहा जाता था ले दे के फरिया ला। वह दौर से बिहार निकला और कानूनी इनकाउंटर करते हैं। जब कानूनी इनकाउंटर हम करते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि विहित प्रक्रिया के तहत जब वह जेल जाता है और जेल में जब तड़पता है, कराहता है, चिल्लाता है, तो जनता सुकून महसूस करती है। तिल तिल करके मरोगे, तुमने जो गुनाह किया है कानून ने तुमको सजा दे दी। यही कानूनी इनकाउंटर है, यही बिहार में हुआ है। तब आज मेरिन ड्राइव पर 2 बजे रात में भी महिलाएं घूमती हैं। विजय सिन्हा जो बातें कर रहे हैं कि बिहार मॉडल यूपी लागू कर रहा है, आप सहमत हैं इससे? अरे तो बिहार फॉलोअर स्टेट है, बिहार लीडर स्टेट है ना। पुलिस बल में एक्स आर्मी मैन को हमने बहाल किया, तब देश भर में बहाल हुआ। हमने पुलिस विभाग में महिलाओं की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दी, तब देश के दूसरे राज्यों ने दिया। हमने कैसा पुलिस मुख्यालय बनाए हैं। लालू जी तो अपना खटाल बनाते थे, ये देखिए पटेल भवन बनाए हैं, हेलीकॉप्टर लैंड करेगा इमरजेंसी सिचुएशन में। ऐसा कहीं देखा है? कहीं है व्यवस्था किसी राज्य के अंदर में? पुलिस एकेडमी, राजगीर जाइएगा, कुंड का पानी भी पीजिए, सल्फर युक्त पानी पीजिएगा तो पाचन शक्ति भी ठीक होगा, और वहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं। उस बिहार को हमने सजाया है, तो इसी के बदौलत न कानूनी इनकाउंटर करते हैं। एकदम कानून से इनकाउंटर किए, तड़ातड़ जेल में एकदम पहुँचिए, कराहिए वहाँ पर। और जनता बड़ी प्रसन्न होती है उस समय, जब ये सब जेल में कराता है ना, तो लोग प्रसन्न होते हैं। आपके सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज अपना पगड़ी अयोध्या में जाकर खोले हैं। देखिए, प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, रामलला जो विराजे हैं, माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। पहले भी 7 निश्चय पर काम कर रहे थे, आज भी 7 निश्चय पर काम कर रहे हैं। तो अब उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी है, मुंडन कराया है, उनका ये व्यक्तिगत मसला है। फिर से आज बिहार में नियुक्ति पत्र बंटने वाले हैं, क्या जो सिलसिला महागठबंधन सरकार में जारी था वो अब भी जारी रहेगा? महागठबंधन सरकार में कौन सिलसिला कायम था? 3,84,000 हम टीचर का बहाली, 13,000 टीचर का बहाली पहले कर दिए थे। ऐसा बात, हम नौकरी दिए थे उनको ना 17 महीना का पॉलिटिकल जॉब दिए थे, ये तो ओरिजिनल जॉब दे रहे हैं जीवन दशा के बदलाव के लिए। और हम लोगों ने जो नियुक्ति किया, माने ये नियुक्ति किए थे, इनके माँ पिताजी नाकाबिल थे। जो ये नियुक्ति का दावा कर रहे हैं, तो पूरा 90 से 2005 तक 33,499 शिक्षक नियुक्त किए थे। 33,499। तेजस्वी यादव अगर नौकरी का दावा कर रहे हैं तो कहें कि हमारा माँ बाप नाकाबिल था।
और हमने नौकरी दिया 5,61,000 केवल टीचर की नौकरी, और ज़मीन किसी का नहीं लिखवाए, किसी का नहीं ज़मीन लिखवाए। अरे उनके परिवार में गुंजन यादव जो पुत्र वधू है उस घर में, उसकी नौकरी हम लोग, हमारी सरकार ने कार्यालय सहायक में दिया, 1 कट्ठा ज़मीन नहीं लिखवाए। और इन लोग 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर खाली पटना में ज़मीन है। पटना में कितना बड़ा जमींदार है, सब नौकरी के नाम पर। तो हम नौकरी बिना रिश्वत का देते हैं, बिना ज़मीन लिखवाए देते हैं, और ये मुस्कुराते भी हैं तो ज़मीन लिखवा लेते हैं। बिना मुस्कुराए, बिना लक्ष्मी के मुस्कुराते नहीं हैं। वो जालिये नोट काहे नहीं रहे, लेकिन नोट जरूर दिखाई पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा में संबोधन के दौरान राहुल गांधी को बच्चा बता रहे थे। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन के क्रम में राजनीतिक व्यंग किया है। अब व्यंग की दशा यह है कि माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, ठीक है, 99 का चक्कर आपको लगा हुआ है, लेकिन आपके दल के द्वारा यह बोला जाता है कि जनादेश का अपमान हुआ है, जनादेश आपको नहीं मिला है। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय कितने सांसद थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय कितने सांसद थे। तो सदस्य संख्या आपका लगातार घटता जा रहा है, उसके बावजूद आप राजनीति के पहलवान बन रहे हैं। तो उनके कहने का भावार्थ यह है कि माननीय राहुल गांधी जी, अब आप विपक्ष के नेता हैं, अपने आप में परिपक्वता लाइए, मैच्योरिटी लाइए, जिससे जगहंसाई नहीं हो विपक्ष का। यह महत्वपूर्ण विषय है। चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ थे। पटना से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए नरोत्तम सिंह।